साथियों, आज समकालीन हिंदी कविता के एक प्रमुख हस्ताक्षर वीरेंद्र अंगवाल की जयंती है। वीरेंद्र यदि आज होते तो 73 साल के होते। वे अपनी कविताओं में जितने सीधे सरल हैं उतने ही जीवन में भी सीधे सरल थे और उनकी कविताएं सरल हैं, लेकिन जनता के पक्ष में बेहद मजबूती के साथ खड़ी हुई कविताएं हैं। अपने जीवन में भी वे ऐसे थे। उन्होंने बहुत ऐसी चीजों को कविता का विषय बनाया जो आमतौर पर कविता का विषय नहीं है। जैसे समोसे उनकी एक कविता है, या जलेबी उनकी एक कविता है, चप्पल पर भात एक कविता है, सुअर का बच्चा एक कविता है। यानी ऐसे ऐसे विषय और उसका कैसा सीधा जन सरोकार है उसको कविता में वो लेकर के आते हैं। विचार के मोर्चे पर वो सरल कविता बेहद मजबूत कविता है। तो वीरेंद्र को याद करते हुए मैं उनकी एक कविता का पाठ आपके सामने कर रहा हूं और इस कविता का पाठ करते हुए मैं आखिरी में बताऊंगा कि ये कविता कब लिखी गई है। इस कविता का शीर्षक है प्रधानमंत्री, और जब मैं कविता का समय बताऊंगा तब आप देखिएगा कि कविता की सार्वत्रिकता, यानी वो समय काल से आगे है, परे है, वो कैसे सिद्ध होता है। वो इस कविता को सुनकर के, इसके समय को जान करके आप समझेंगे। तो कविता का शीर्षक है प्रधानमंत्री। तो मैं कविता पढ़ना शुरू करता हूं। प्रधानमंत्री, आज रेडियो पर मैंने सीटी की तरह तीखी और सुरीली आपकी आवाज सुनी। सर्दियों के बीत चुकने की विजयी चहचहाट की तरह जनता आपकी जय जयकार कर रही थी। पूरा देश आपके कदमों पर लूटा पड़ा था। मैंने सोचा कितना मजा आता अगर मैं आपकी जगह हो सकता। मैं भी आपकी तरह धुली हुई कार में भर्राता हुआ चलता। मैं भी अपने भाषणों से देश विदेश में हलचल मचा देता। मेरी जो मर्जी आती करता, कोई मुझे रोकता तो मैं उसे डांट देता। तब मैं 5 पैसे बचाने के लिए अपनी साइकिल में खुद हवा नहीं भरता। तब जल्दी मचाने पर पान वाला मुझे डांटता नहीं। तब मैं आपकी तरह साफ कपड़े पहनता। तब मैं भी होता तंदुरुस्त और भव्य। तब मुझे परेशानी नहीं होती कि चीनी का भाव 4 रुपया 30 पैसा हो गया है। तब मैं लोगों की किस्मत बदल देता, महान देशभक्त और वीर होता। तब मुल्क से लेकर फाइल तक की सारी गोपनीयता की शुरुआत मुझी से होती। हाय हाय, कितना मजा आता। प्रधानमंत्री, मैं आपसे जलता हूं। यह आदमी भी एक खुर्राट चीज है। प्रधानमंत्री, पानी की तरह साफ, शफाक, निर्मल और तरल पानी। आप उसे बोतल में बंद कर सकते हैं और कह सकते हैं पानी की बोतल। आप उसे नदी में छोड़ सकते हैं और कह सकते हैं नदी। आप उससे पाखाने धो सकते हैं और कह सकते हैं धुला हुआ पाखाना। आप उससे शीतल पेय बना सकते हैं। आप उसमें सफेदी मिलाकर अपने चेहरे पर न खुलने वाली कलई कर सकते हैं। आप उसमें सफेदी मिलाकर अपने चेहरे पर न खुलने वाली कलई कर सकते हैं। लेकिन जब वो बिलबिलाता हुआ उठ खड़ा होता है और अपनी पारदर्शी मांसपेशियों की चोट से घबराई चित्त पड़ी चट्टानों को तोड़ने लगता है, तब आदमी, यानी बहरहाल, आपको इससे कोई ताल्लुक नहीं है। प्रधानमंत्री, आप मस्त हैं, प्रसन्न हैं, आपकी जय जयकार है। सचमुच मैं आपसे जलता हूं। और इस कविता का काल खंड है जब ये रची गई। ये कविता 1971 में इसकी रचना हुई।